हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है अंटार्कटिका दुनिया का एक ऐसा लता कॉन्टिनेंट है जहां ना कोई देश है, ना कोई सरकार है, ना कोई इंडिजिनियस ट्राइबल लोग है जो औषधियों से रहते हैं। इसके पीछे ऑब्वियसली एक बड़ा कारण यह है, दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। यहाँ तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकते हैं। साथ ही साथ यह दुनिया का वाइंडियस्ट जगह भी है। यहाँ पर 300 पर आवर किलोमीटर रफ्तार से बर्फ के तूफान आते हैं जो आपको अंधा करके रख सकते हैं। और यहाँ अंटार्कटिका दुनिया का सूखा कॉन्टिनेंट भी है, इस हद तक भी सूखा जो आप हैरान हो जाओगे। एज ए रिजल्ट डिजर्ट भी कंसिडर किया जाता है। साल का यहाँ सिर्फ 51 बारिश होता है एंड वो भी गिरने से पहले बर्फ बन जाता है। देखा जाए अंटार्कटिका दुनिया का एक ऐसा लता कॉन्टिनेंट है जहाँ पर इंसानों का इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ना के बराबर जैसे। बट इसका मतलब ये नहीं दुनिया भर के अलग अलग देशों ने अंटार्कटिका पर कब्जा करने का कोशिश नहीं किया। जैसे आप इस मैप को देखिए, फ्रांस कहती है अंटार्कटिका का एरिया इससे फ्रांस का है, नॉर्वे कहती है इससे मेरा है, ऑस्ट्रेलिया पूरे राइट वाला हिस्सा अपने क्लेम जमाते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड जैसे देशों ने अंटार्कटिका पर अलग अलग हिस्से पर क्लेम जमाते हैं। तो क्या अंटार्कटिका स्विमिंग अलग अलग देशों के बीच में बटा हुआ ही है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं दिलचस्प जियोपॉलिटिक्स इतिहास अंटार्कटिका का। Antarctica, a composite portrait of a continent which has challenged man since first he could sail beyond the limits of his horizon. The Antarctic continent is surrounded by frozen seas. The south, the bottom of the world, is considerably colder than the top of the world. Missions to study the weird wonders of the amazing Antarctic. For the sum of Antarctica's secrets is but one piece in the greater puzzle that challenges man on all corners of the universe. अपनी कहानी की शुरुआत शुरू से करते अराउंड 350 बीसी की बात है। द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल पहले लोगों में थे जो कहा धरती एक्चुअली गुल है। द ग्रीक इस समय जानता थे कि धरती का नॉर्थ में आर्कटिक करके कोई जगह है, इससे वो लोग एरेक्टस करके बुलाते हैं। ये एरेक्टस वर्ड आया बेर से। आसमान में ये जो कॉन्स्टेलेशन देखते हैं ना, द ग्रेट बेयर का कॉन्स्टेलेशन, तो उस कॉन्स्टेलेशन को देखकर उन्होंने आर्कटिक का नाम एरेक्टस रखा। अब क्योंकि ग्रीक जानते थे धरती गुल है, तो नॉर्थ में कुछ जगह है तो साउथ में कुछ तो होगा, तो उन्होंने सोचा साउथ में जो है हम उन्होंने अलग एक नाम देते एंटार्क्टस। इसका मतलब ये हुआ जो इस बेर के ऑपोजिट, यानी एरेक्टस का उल्टा। एंड यहाँ से नाम निकल के आया था दोस्तों एंटार्कटिका। हालांकि पहली बार इंसानों ने सिर्फ 1890 से अराउंड तक अंटार्कटिका का जमीन पर कदम रखा, लेकिन उससे कोई सालों पहले अंटार्कटिका नक्शों में देखना शुरू हो चुका था। बहुत से एक्सप्लोरेशन एक्सपेडिशन किया था दुनिया भर में, तो ये जानते थे धरती का कुछ साउथ में जगह है। तो अगर जाऊंगा हम यहाँ कोई जमीन एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये वो नहीं जानते एग्जैक्टली इस जमीन पर क्या है एंड कितना बड़ा है, देखते कैसे। एंड इसी रीजन से जो फ्रांस एक्सप्लोरर्स था, जब उन्होंने नक्शा बनाया था धरती का 1530 में, उन्होंने अंटार्कटिका को ड्रॉ जरूर किया। इस नक्शा को देखिए, लेफ्ट साइड पर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को देखा गया एंड राइट साइड पर साउथर्न हेमिस्फीयर को देखा गया था। इस साउथर्न हेमिस्फीयर का बीच सबसे बड़ी जमीन को उन्होंने नाम दिया टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा। इसका मतलब बना अननोन साउथर्न लैंड। उसके करीब 200 सालों के बाद साल 1773 में ब्रिटिश नोबेल जेम्स कुक दुनिया का पहले इंसान बन जाते हैं अंटार्कटिका सर्कल का साउथर्न में जाने वाला। एंड यहाँ से करीब 130 किलोमीटर दूर था अंटार्कटिका से जब उन्होंने शिप को वापस मुड़ा। हालांकि उन्होंने अंटार्कटिका देखा ही नहीं, लेकिन उन्होंने आइसबर्ग जरूर देखा जिसमें रॉक डिपॉजिट पाया गया। जब उन्होंने पत्थरों को देखा, उन्होंने कंक्लूड किया तेरा ऑस्ट्रेलिस जैसे कोई जगह जरूर एग्जिस्ट करते हैं और ज्यादा अंटार्कटिका का करीब जाने इतना डेंजरस है। उन्होंने फेमसली ये कहा, आई कैन बी बोल्ड एनफ टू से नो मैन विल एवर वेंचर फर्दर देन आई हैव डन एंड दैट द लैंड्स व्हिच लाई टू द साउथ विल नेवर बी एक्सप्लोर्ड। इन्हें इतना यकीन था कि अंटार्कटिका तक कोई पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि जगह इतना खतरनाक है, हवाई इतना तेजी चल रहा है और जहाज किसी भी आइसबर्ग से टकरा सकते हैं। लेकिन यह शब्द उनका करीब 50 साल के बाद गलत साबित हो जाते हैं। अब पहली बार अंटार्कटिका की जमीन पर किसने कदम रखा, यह चीज काफी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि बहुत लोग क्लेम करते वो पहले इंसान था। ब्रिटिश अमेरिकन कैप्टन जॉन डेविस का मानना था वो पहले करने वाला था, क्योंकि उनका जहाज भटक गया एंड वो अंटार्कटिका पे चला गया। पहली अनडिस्प्यूटेड लैंडिंग हुआ था साल 1895 में, जब एक नॉर्वेजियन जहाज जिसका नाम ही अंटार्कटिक था वो उसका किनारे पर पहुंचा। इस जहाज में मौजूद लोगों ने एक छोटी बोट उतारी जिसमें 6 या 7 लोग बैठकर अंटार्कटिका का जमीन तक गया। इस जहाज में एक नॉर्वेजियन था जिसका नाम कार्स्टन बॉर्न्स ग्रेबिंग। ये कहती है कि वो बोट से पहले उतरा था एंड उन्होंने पहले कदम रखा अंटार्कटिका की जमीन पर। लेकिन एक न्यूजीलैंड का बंदा अलेक्जेंडर, वो कहती है वो भी इस बोट में बैठा था और बोट को ठीक से स्टडी रखने के लिए उन्होंने पहले कदम रखा था बोट से बाहर। मतलब सेम बोट में बैठने वाले लोग एक और दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं कि पहले कौन उतरा था अंटार्कटिका का जमीन पर। उसके एक फनी ड्रॉइंग किया गया था, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। पीछे ये जो अलेक्जेंडर भाई सब छुप के बोट से कूद रही है ताकि वो पहले इंसान पहुंच जाए कदम रखने वाला, और बोट में बाकी बैठने वाले लोग हैरान होकर देख रहे हैं इसने क्या कर दिया, हम तो पहले बोट से उतारने